सभी साथियों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी मस्त जिंदाबाद हो रहे, लाजवाब होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज का हमारा डाइस के टॉपिक का लास्ट क्लास रहने वाली है, जिसके अंदर जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो जो क्लास है वो लास्ट तक जरूर देखना, जो ये क्वेश्चन है ये आपके जरूर समझ में आएगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर जरूर करना, जिससे उनका भी कोई फायदा हो सके। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम बेसिक देख लेते हैं। हमें बोल देगा कोई पासा है या कोई ओपन डाइस बोल देगा, उसको बोलेगा कि इसको फोल्ड करो और कौन सी आकृति प्राप्त होगी। तो जैसे कि ये देखो, ऐसा क्वेश्चन बोलेगा आपको और इसमें बोलेगा कि जो अपना 3 है इसका विपरीत कौन सी आकृति होगी, यानी कि इसका विपरीत क्या होगा। ऐसी कंडीशन यदि आपके पास आ जाती है, यानी कि आप ऐसे मानो कहीं पर आपने बेकरी पर गए और केक लाने गए, तो जो केक का जो बॉक्स होता है उसको किस तरह फोल्ड करते हैं वो इसी तरह का, यानी कि जो अक्सर लिखे होते हैं वो कहाँ होता है, बाहर की साइड में, और जो खाली स्थान होता है वो कहाँ होता है, अंदर की साइड में। उसी प्रकार हमें इसको फोल्ड करना है। तो आपको मैं सीधी एक शॉर्ट ट्रिक इसके अंदर बता देता हूं। फोल्ड करने में आपको बहुत काफी टाइम लगने वाला है। तो इसके अंदर आप सीधा सा याद रखना, यदि आप इसके अंदर इसी चीज को क्लॉकवाइज देखते हो, इसी चीज को क्लॉकवाइज यदि देखोगे तो आंसर में इसको आपको एंटी क्लॉकवाइज देगा। यदि इसमें एंटी क्लॉकवाइज देखोगे तो आंसर में इसको क्लॉकवाइज देख। इस तरीके से देखना है, क्लॉकवाइज, यानी कि यहां पर आपने क्लॉकवाइज देखा, यदि इसको क्लॉकवाइज देखोगे तो पहले ए आएगा, उसके बाद में कौन आएगा, बी आएगा, उसके बाद में सी आएगा और उसके बाद में कौन आएगा, डी आएगा। ये आप किस तरीके से देखा इसको आपने, क्लॉकवाइज। अब देखो इसमें आकृति भी कैसे दिखाई देगा, ये किस प्रकार देखना है। यहां पर मैंने क्लॉकवाइज देखा है, तो इसमें किस प्रकार देखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस प्रकार से तो देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज डी और डी, यानी कि यहां पर इस तरीके से लाते, इस साइड से लाते तो क्या हो जाता है, ये क्लॉकवाइज, लेकिन इस साइड से लाए हैं तो ये क्या हो गया अपना एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि क्या समझ में आया, यदि इस क्वेश्चन में यदि आप क्लॉकवाइज देखोगे, क्वेश्चन को यदि आप क्लॉकवाइज देखोगे तो आंसर के अंदर इसको क्या देखना है, एंटी क्लॉकवाइज देखना है। प्रकार देखना है, एंटी क्लॉकवाइज देखना है। अब देखो ए से मैं कहा गया बी के पास, बी से कहा आया मैं सी के पास, और सी से कहा गया मैं डी के पास। तो इस किस प्रकार हो गया, ये ए से कहा गया बी के पास, बी से कहा गया सी, सी से कहा गया डी। अब यहां पर देखो यदि इसी चीज को मैं एंटी क्लॉकवाइज देखूं तो एंटी क्लॉकवाइज के अंदर ए से कहा गया मैं डी के पास, डी से कहा गया सी के पास और सी से कहा गया बी के पास, यानी कि ए से मैं कहा गया डी के पास और डी से कहा गया मैं सी के पास और सी से कहा गया मैं जो अपना बी है उसके पास, बी के पास। इस प्रकार चला एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके अंदर किस प्रकार देखना है आपको, इसको क्लॉकवाइज देखना है। तो ए के बाद में डी, डी के बाद में सी, सी के बाद में बी। ठीक है, आया समझ में। यही क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अब यहां पर देखो, इसे ए के जो त्रिभुज की जगह न देकर आपको ऐसे खाली ये दे देगा आपको, इसमें ए रख देगा और बोलेगा कि ये 3 का विपरीत क्या होगा। फिर किस प्रकार बनेगी जो अपनी ये बनेगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएंगे तो और भी शानदार तरीके से आपको समझ में आएगा। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है,
जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को करो। और क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2022 के अंदर ये क्वेश्चन है आया हुआ। करके बताओ जल्दी से क्वेश्चन को। देखो यार क्या बोला है, एक ही पासे की वो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है। एक ही पासे की स्थितियां, दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। जिसके 6 फलक 1 से 6 तक की संख्या अंकित है। जिसके 6 फलकों पर 1 से लेकर 6 तक की संख्या अंकित है। यदि पासा 6 पर टिका हुआ है, यानी कि पासा किस पर टिका हुआ है, नीचे वाली सतह वो क्या है, 6 है, तो उस संख्या का चयन कीजिए जो शीर्ष पर है, यानी कि ऊपर किया है। यानी कि 6 का हमें क्या पूछ लिया इसने, विपरीत पूछ लिया। 6 का क्या पूछ लिया इसने, विपरीत पूछ लिया। बताओ अब इसके अंदर पहले तो इसमें ये देख लो कि कॉमन कौन है। कॉमन देखो इसमें कौन सा कॉमन है, जल्दी बताओ कॉमन कौन सा है इसके अंदर। कॉमन क्या है इसके अंदर, 6 कॉमन है, दोनों के अंदर सेम ही कॉमन है, 6 6। अब देखो इसके अंदर में यदि 6 से क्लॉकवाइज चलता हूं तो क्लॉकवाइज चला तो 6 से कहां आया मैं, 3 के पास, 3 से कहां गया मैं, 5 के पास। 6 से कहां आया मैं, 3 के पास, और 3 से कहां गया मैं, 5 के। ठीक है, अब इसके अंदर चलो 6 से कहां गया मैं, 4 के पास, और 4 से कहां गया मैं, 2 के पास। 6 से कहां गया मैं, 4 के पास, 4 से कहां गया मैं, 2 के पास। ठीक है, ये हो गया। अब उसने 6 का अपोजिट, अब जो नंबर दिखाई नहीं दे रहा वही तो इसका विपरीत होगा। तो 6 का विपरीत अपना क्या नहीं दिखाई दे रहा है, 1 हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो 6 का विपरीत अपना क्या आ जाएगा, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा अपना, राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एसएससी सीजीएल के अंदर, करो इस क्वेश्चन को भी। देखो इधर क्या बोला क्वेश्चन में, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां वांची गई है। जिसके 6 फलकों पर 1 से 6 तक की संख्या दी गई है, यानी कि उसके फलक हैं उस पर 1 से 6 तक की संख्या हमें क्या दिखाई दे रही है। उस संख्या का चयन करो जो 3 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत है। यानी कि 3 का इसने क्या पूछ लिया, सीधा सा बोल दिया कि 3 का विपरीत बताओ। किसका विपरीत बताना है, 3 का विपरीत बताओ जल्दी से, 3 का विपरीत बताना है इसके अंदर। पहले इसके अंदर मुझे ये बताओ कि कॉमन क्या है, दोनों पासों के अंदर कॉमन क्या है अपने पास, 4 और 6 ही तो है कॉमन, 4 और 6 दोनों के अंदर सेम ही दिखाई दे रहा है। यानी कि दोनों पासों के अंदर 4 और 6 दिखाई दे रहा है। जो बच गया वो अपना क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। यानी कि 3 का विपरीत अपने पास क्या आ गया, 1 हो गया। और इसने यही पूछा है कि 3 का विपरीत बताओ, तो क्या आ गया अपना, 1 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या आ गया अपना, बी क्या हो गया, राइट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताओ ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। देखो, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई, दिखाई गई हैं, जिसके छह पलक पर लाल, हरे, नीले, पीले, नीले है, नीले, पीले, काले और सफेद रंग के हैं। उस रंग का चयन करो जो सफेद रंग के विपरीत है। यानी कि सफेद रंग का इसने क्या पूछा है, विपरीत पूछा, सीधा सा क्वेश्चन है। तो यहां पर देखो, दोनों के अंदर कॉमन कौन है, येलो, दोनों के अंदर कॉमन कौन हो गया, येलो। इससे मैं क्लॉकवाइज चला तो कहां पर पहुंचा, रेड के पास, और रेड से कहां पहुंचा, व्हाइट के पास। यहां से चला मैं ग्रीन के पास पहुंचा, और ग्रीन से कहां पर पहुंचा, रेड के पास। ग्रीन से कहां पर पहुंचा, रेड के पास। यानी कि इसमें एक कॉमन नहीं है, कितने कॉमन है, दो कॉमन है। यानी कि येलो और कौन कॉमन है, यहां पर रेड कॉमन है, येलो और रेड कॉमन है। तो जो बच गया वो क्या हो गया, इसका विपरीत हो गया, जो बच गया वो इसका विपरीत। यानी कि व्हाइट का विपरीत क्या हो गया, ग्रीन हो गया। यानी कि क्या आ जाएगा, हरा आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी क्या हो गया अपना राइट आंसर। यानी कि सफेद रंग के विपरीत फलक कौन सी हो गई अपनी, हरा हो गया। कौन सा हो गया, हरा रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या होता है, नीचे एक पासे की तीन प्रारूपों को दर्शाया गया है। यानी कि पासे की कितनी स्थितियां आपको दे दी, तीन स्थितियां इसने दे दी। इस पासे में अंक तीन के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। यानी कि तीन का विपरीत क्या होगा, तीन का विपरीत पूछा है, सीधा सा पूछ लिया। इनमें से देख लो कि एक तीन कहां पर है, तीन कहां पर है, या तीन ऐसे देख लो कि कोई एक कॉमन हो इसके अंदर, देखो जल्दी से। कोई भी दो स्थितियां ले लो इसके अंदर, कोई भी दो, फर्स्ट या सेकंड, सेकंड या थर्ड, कोई भी दो स्थितियां ले लो। मैं सेकंड और थर्ड स्थिति ले रहा हूं क्योंकि इसके अंदर दोनों में एक ही कॉमन है। कौन कॉमन है, तीन कॉमन है। कौन कॉमन है इसके अंदर, दोनों में तीन कॉमन। ठीक है, अब तीन से मैं कहा गया, पांच के पास, और पांच से कहां पर आ गया मैं, एक के पास। तीन से पांच और पांच से एक। तीन से दो पर और दो से कहां पर, चार पर। तीन से दो पर और दो से कहा गया, चार पर। अब इसने विपरीत किसके पूछा है, तीन का विपरीत। जो नंबर नहीं आया वो क्या हो गया, इसका विपरीत हो गया। यानी कि तीन का अपोजिट क्या हो गया अपना, सिक्स हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर डी अपना क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। क्लियर है। ये क्लास आपके जो डाइस टॉपिक है उसका पूरा का पूरा निचोड़ इसके अंदर आ जाएगा, इसी क्लास के अंदर। यदि पीछे की क्लास नहीं भी देखी है तो इस क्लास को देख लोगे तो डाइस का टॉपिक पूरा कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, करो ये क्वेश्चन को।
देखो, एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, जिसके अंदर 6 फलकों पर 11 से 16 तक की संख्या अंकित है। यानी कि 11 से लेकर 16 तक की संख्या इसके अंदर क्या अंकित है? 11, 12, ये संख्या इन पासों पर अंकित है। उस संख्या का चयन करो जो 12 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत है। यानी कि हमें सीधा सा बोल दिया कि 12 का जो विपरीत है वो अपना क्या होगा, सीधा सा पूछ रखा है, और क्वेश्चन भी सीधा सा दे रखा है। आपको सिर्फ 5 सेकंड में आंसर दे सकते हो। 12 का विपरीत क्या होगा, बताओ जल्दी से। 12 का विपरीत तो पूछा है, इसके अंदर कॉमन कौन कौन है? 15 और 16 दो कॉमन है, 15 और 16 इसके अंदर जो दो कॉमन है, जो बच गया वो क्या हो गया, एक दूसरे के विपरीत ही तो हुआ। जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत, यानी कि 12 का जो विपरीत है वो कितना हो गया? 14। यानी कि 12 का विपरीत अपना क्या आ गया? 14। यही पूछा है कि 12 का विपरीत क्या होता है? 14। यानी कि अपना ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ। देखो इधर एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, जिनके 6 फलकों पर 1 से 6 तक की संख्या अंकित है, तो उस संख्या का चयन कीजिए। के अंदर आप 4 का विपरीत बता दो। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, 4 का विपरीत बताना है। 4 का विपरीत बता दो सीधा सा। कॉमन देखो कौन है, कॉमन यहाँ पर है 5। क्या कॉमन है? 5 कॉमन है दोनों के अंदर। देखो दोनों के अंदर क्या कॉमन हो गया अपना? 5 कॉमन। कौन कॉमन हो गया? 5। अब देखो 5 से कहां पर गया मैं? 1 के पास। 1 से कहां पर गया मैं? 4 के पास। 5 से मैं कहा गया? 3 6 के पास। 6 से कहा गया मैं? 3 के पास। 5 से कहा गया? 6 के पास, और 6 से कहा गया मैं? 3 के पास। यानी कि 4 का विपरीत अपने पास क्या आ गया? 6 आ गया, और 1 का विपरीत 4 का विपरीत 3, और 1 का विपरीत 6 आ गया, और 5 का विपरीत अपने पास क्या आ गया? जो बच गया वो क्या हो गया अपना? 5 का विपरीत हो गया, यानी कि 2। ठीक है, हो जाएगा विपरीत ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एक ही पासे की अलग अलग स्थितियां दर्शाएगी, जिनमें 6 फलकों पर 1 से 6 तक की संख्या अंकित है। तो 3 सबसे नीचे है, तो कौन सी संख्या सबसे ऊपर होगी? यानी कि 3 का विपरीत पूछा है इसके अंदर भी। तो कॉमन देखो कौन कौन कॉमन है? 4 और 1 कॉमन है दोनों के अंदर। 4 और 1 कॉमन है। विपरीत क्या हो गया? 2 का विपरीत अपने पास है 5 हो गया। 2 का विपरीत अपने पास है कौन हो गया?
5 हो गया। अब देखो यहाँ पर 4 का विपरीत कौन कौन नहीं हो सकता, एक तो 1 नहीं हो सकता, एक 2 नहीं हो सकता, एक 5 नहीं हो सकता। कौन हो सकता है, 3 और 6 में से एक हो सकता है। ठीक है, अब उसने पूछ लिया कि 1 का विपरीत बताओ। 1 का विपरीत कौन नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। कौन हो सकता है, 3 और 6 में से एक हो सकता। ठीक है, अब यहां पर देखो इसने क्या बोल दिया, 3 सबसे नीचे है तो कौन सी संख्या ऊपर होगी, यानी कि 3 का विपरीत कौन हो सकता है, तो विपरीत 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में क्या दे रखा है, दोनों दे रखे हैं, 1 भी दे रखा है और 4 भी दे रखा है। या तो यहां पर 2 रख लो एक बार, यानी कि ऑप्शन ए में 2 है, बी में 3 है, सी में 5 है और डी में 4 है। तो 3 का विपरीत सीधा सा क्या हो गया अपना, 4 हो गया। 3 का विपरीत क्या हो गया अपना, 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताओ जल्दी से। देखो इधर नीचे दिए गए पासे में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 3 का विपरीत पूछा सीधा सा। अब देखो यहां पर कोई भी 2 पासे ले लो, कोई भी पासे की 2 स्थितियां ले लो, फर्स्ट और सेकेंडली, तो दोनों के अंदर कॉमन अपना क्या है, 3 है। ठीक है, अब 3 से मैं फर्स्ट पासे से मैं क्लॉकवाइज चला तो 3 से कहां पर आया, 1 पर, 1 से कहां गया मैं, 2 पर। तो 3 से कहां गया, 1 के पास, और 1 से कहां गया मैं, 2 पर। 3 से फिर कहां पर आया मैं, 5 पर, और 5 से कहां पर आ गया, 6 पर। 3 से कहां गया, 5 पर, और 5 से कहां आ गया मैं, 6 पर आ गया। अब 3 का विपरीत पूछा है, जो अपना बच गया वो क्या हो गया, 3 का विपरीत कौन बचा अपना, 4 बचा। तो 3 का विपरीत अपना क्या आ गया, 4 हो गया। 3 का विपरीत कौन हो गया, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो ये क्वेश्चन। नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया, जिनके फलकों पर 1 से 6 तक के अंक अंकित हैं। इनमें से 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 2 का विपरीत पूछा है, तो 2 के विपरीत पूछा है, कोई भी 2 डाइस ले लो, कोई भी 2 पासे की स्थितियां ले लो जिसके अंदर कॉमन 1 हो, कोई भी देख लो। थर्ड और फोर्थ ले लो, चाहे फर्स्ट और सेकंड लोगे, इसके अंदर 2 कॉमन है, चाहे इससे कर लो, लेकिन हमें थर्ड और फोर्थ से करते हैं। कौन कॉमन है, 4 कॉमन है दोनों के अंदर। थर्ड पासे के अंदर 4 से चला कहां पर पहुंचा, 5 पर, और 5 से कहां पर पहुंचा, 3 पर। 5 से 3 पर। इसके अंदर 4 से 2 पर और 2 से 6 पर। 4 से 2 पर और 2 पर, 2 से 6 पर। ठीक है, अब जो बच गया वो किसका विपरीत हो जाएगा, 4 का विपरीत। कौन बच गया, 1। तो 4 का विपरीत कौन हो गया, 1 हो गया। 2 का विपरीत पूछा है, तो 2 का विपरीत अपना क्या है, 5। ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो गया, राइट आंसर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ ये क्वेश्चन।
क्या बोला है, नीचे एक पासे को दो प्रारूपों के दर्शाए गए हैं। यदि निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या 6 है तो ऊपर के फलक पर बिंदुओं की संख्या क्या होगी, यानी कि नीचे वाले फलक पर जो बिंदु है वो क्या है, 6 है, तो ऊपर वाले फलक पर है कौन सा बिंदु होगा। देखो कौन सा कॉमन है, दोनों के अंदर 6 कॉमन है, यानी कि बिंदु 6 फर्स्ट डाइस में भी है और दूसरे में भी है। ठीक है, अब देखो 6 से कहां पर गया मैं 2 के पास, और 2 से कहा आया मैं 1 के पास, 6 से कहा आया मैं 4 के पास, और 4 से कहा गया मैं 3 के पास। अब जो बच गया वो क्या हो गया, इसका 6 का विपरीत क्या हो गया 5, 6 का विपरीत क्या हो गया अपना 5। यही पूछा है कि 6 का विपरीत क्या होगा, तो 6 का अपना विपरीत क्या हो जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ क्वेश्चन को, एक का विपरीत पूछा है। नीचे एक पासे के दो प्रारूप दर्शाए जिसमें ऊपर वाले फलक पर क्या है 1 है, ऊपर वाले फलक पर क्या है 1 है, तो पूछा है नीचे वाले फलक पर बिंदुओं की संख्या क्या होगी, यानी कि 1 का विपरीत दोनों के अंदर कॉमन क्या है 2 है। अब 2 से चला मैं कहां पर आया 1 पर, और 1 से कहा गया मैं 5 पर, 1 से, ठीक है, फिर 2 से चला मैं 6 पर, और 6 से कहा गया मैं 3 पर, 2 से चला 6 पर, और 6 से कहा आया मैं 3 पर। अब देखो 2 का विपरीत जो अपना बच गया 2 कौन कौन बचा अपना 4 बच गया, 2 का विपरीत जो बच गया वो क्या हो गया 2 का विपरीत यानी कि 4। अब पूछा क्या है अपने को 1 का विपरीत, किसका विपरीत 1 का विपरीत, यानी कि 1 का जो विपरीत होगा वो कौन होगा 6 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अपना क्या आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन बताओ, बताओ जल्दी सा। देखो इधर ने ये बोला है कि ये अपना एक ओपन डाइस, कौन सा डाइस है ओपन डाइस, इसको क्या करना हमने एक घन बनाया, कौन सा एक घन बनाया, और हमें इनमें से कौन सा घन इसे प्राप्त होगा, यानी कि इसको मैं फोल्ड करूं एक घन का आकार का बनाऊं, तो इन चारों में से कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा, बताओ जल्दी से। देखो इधर पहले इनका विपरीत बताओ, इस जो खाली स्थान दे रखा है इसका विपरीत ये हो गया, इसका विपरीत ये हो गया, और ए का विपरीत कौन हो गया अपना बी हो गया।
अब जो फर्स्ट जो अपना घन दे रखा उसके अंदर देखो, क्या ये इसको फोल्ड करने पर इस आकार का घन बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ए का विपरीत अपने पास क्या है? बी है, और बी यही अपने को दिखाई दे रहा है। और मैंने जो फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर बताया भी था कि दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती हैं और न ही एक साथ दोनों विपरीत सतह छिपती है। तो यदि ए दिखाई देगा तो अपने को बी नहीं दिखाई देगा, यदि बी दिखाई देगा तो अपने को ए दिखाई नहीं देगा। तो ये अपना क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर बी दिखाई दे रहा अपने को, एक ए नहीं दिखाई दे रहा, तो ये अपना क्या हो गया? अपना सही हो गया। यहां पर देखो ए दिखाई दे रहा है और बी भी दिखाई दे रहा, गलत हो गया। यहां पर भी अपने को ए दिखाई दे रहा है और बी दिखाई दे रहा है, ये भी अपना क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है। अब देखो यहां पर कौन सा हो गया? केवल 2 नंबर, वो क्या है अपना? सही आंसर। केवल 2 सही है। एक बार फिर से देख लो इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला है कि इस जो एक ओपन डाइस है इससे एक हमें घन प्राप्त होता है। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा अपने को घन प्राप्त होगा? तो सबसे पहले आपको विपरीत देखना है। क्या देखना है? विपरीत। इसका विपरीत ये हो गया, इसका विपरीत ये हो गया। ए का विपरीत कौन हो गया? बी हो गया। ए का विपरीत बी हो गया। अब देखो ए का विपरीत अपने पास क्या है? बी है। ठीक है। अब यहां पर देखो फर्स्ट के अंदर ए और बी दोनों दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ए है वो बी का विपरीत है, बी है वो ए का विपरीत है। लेकिन हमारे जो 6 रूल थे उसके अंदर क्या बोला था कि दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती हैं और न ही एक साथ वो क्या है? छिपती हैं। तो ए और बी दोनों एक साथ दिखाई देंगी? नहीं देंगी। हाँ, ए या बी में से एक दिखाई दे सकता है, राइट हो गया। इसमें भी ए और बी दोनों दिखाई देंगी? नहीं देंगी। इसमें भी ए और बी दोनों दिखाई नहीं देंगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड अपना सही हो जाएगा, यानी कि केवल सेकंड, केवल सेकंड आपका सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, वही सेम जो स्टार्टिंग में क्लास के स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन बताया था, वही क्वेश्चन आपके सामने आ गया। बताओ जल्दी से क्वेश्चन को। पहले इनका आप विपरीत निकालो, उसके बाद में क्वेश्चन का आंसर बताना। पहले विपरीत बताओ इसका। देखो पहले हम विपरीत निकालते हैं। बी का विपरीत अपने पास क्या हो गया? बी। ठीक है। ए का विपरीत अपने पास क्या हो गया? सी। अब जो ई का विपरीत है वो अपने पास क्या आएगा? यही तो, ऐसा ही तो दिखाई देगा ई का विपरीत। अब देखो 1 से 2 पर, 2 से 3 पर और 3 से 4 पर कौन सी साइड देखा मैंने? क्लॉकवाइज। तो आंसर में कैसा देखना है? एंटी क्लॉकवाइज यही चीज को। तो 1 2 3 और 4, यही चीज हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखी, यानी कि ई का विपरीत अपने पास क्या गया? क्या गया? अब देखो ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब देखो यार,
क्या डी का विपरीत कौन है? यहां पर है बी होता है, लेकिन बी नहीं दिखाई दे रहा, ए का विपरीत नहीं दिखाई, लेकिन जो ई है उसका विपरीत क्या है अपने पास है? यही है, यही है। लेकिन ये दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ई भी दिखाई दे रहा है और उसका विपरीत है वो भी दिखाई दे रहा है। क्या ये सही होगा? नहीं हो, नहीं होगा ऐसे ही। अब देखो सेकंड में डी का विपरीत क्या है अपने पास है? क्या है डी का विपरीत? बी है, बी दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। सी का विपरीत क्या अपने पास? ए है। और ई का विपरीत क्या? ये हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन ई नहीं दिखाई दे रहा, तो ये क्या हो जाएगा अपना? राइट हो जाएगा। अब यहां पर देखो बी का विपरीत डी है, डी हमें दिखाई दे रहा है, क्या हो गया? गलत हो गया। यहां पर देखा तो बी का विपरीत अपने पास क्या है? बी का विपरीत डी है, नहीं दिखाई दे रहा डी। ये भी क्या अपने पास? ए का विपरीत सी है, सी भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये अपने को क्या दिखाई दे रहा है? किसका विपरीत दिखाई दे रहा है? ई का, यानी कि ये भी अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा अपना? सही हो जाएगा। क्या सही है? दोनों सही हो जाएंगे क्या? क्या डी और ए जो अपना ऑप्शन बी है वो दोनों राइट हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां वन है, ये टू है, लेकिन थ्री कहां पर लेके चला गया? ये इस साइड लेके चला गया। और फोर कहां पर ले आया? ये ले आया। यानी कि किस प्रकार का दिखाई दे रहा है ये दिखाई दे रहा है, लेकिन अपने पास जो ई का वो विपरीत है वो क्या है अपना? यही तो विपरीत है ही क्या? लेकिन इसने क्या दिखाई दे दिया? एक, दो और तीन यहां पर आ गया, लेकिन आना कहां पर चाहिए था? ये, यानी कि अपना ऑप्शन बी भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब यहां पर देखो एक, दो, तीन और चार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अपना क्या है? राइट आंसर है। यानी कि ओनली डी, यानी कि केवल डी ही क्या अपना राइट है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, बताओ इसके अंदर। निम्न पासे में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? यहां पर पूछा इसने कि कौन सा अक्षर आएगा। तो कोई भी दो डाइस ले लो जिसके अंदर कॉमन, एक कॉमन हो, फर्स्ट और सेकंड लिया तो कौन कॉमन है? ए कॉमन है दोनों के अंदर। कौन कॉमन है? ए कॉमन है। यहां पर ए से चला बी के पास और बी से सी पे, ए से बी और बी से, ए से चला डी के पास और डी से एफ पर। डी से कहा गया? अब कौन बच गया अपने पास? ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, अपने पास बचा कौन है? ई बच गया। कौन बच गया? ई। यानी कि ए का विपरीत अपने पास क्या हो गया? ई हो गया। अब यहां पर देखो, क्या ए का विपरीत यहां पर ई रख सकता हूं? नहीं रख सकता, क्योंकि जो ई है वो किसका विपरीत हो जाएगा? ए का विपरीत हो जाएगा। तो ए का विपरीत हो जाएगा तो दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई देंगी? नहीं देंगी। अब मैं बोलूं कि डी रख सकता हूं? डी भी नहीं रख सकता, क्योंकि डी किसका विपरीत हो जाएगा अपना? बी का विपरीत हो जाएगा। किसका विपरीत हो जाएगा? बी का विपरीत हो जाएगा। अब मैं सी और एफ में से एक रख सकता, सी और एफ में से मैं क्या रखूंगा? इसमें से एक रखूंगा। अब मुझे ऑप्शन में देखना है कौन सा दिखाई दे रहा है? एफ दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या रख सकता हूं? यहां पर एफ रख सकता हूं। यदि यहां पर एफ की जगह सी होता तो हम सी भी रख सकते। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर दो क्या हो गया अपना? राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शानदार सा क्वेश्चन है, करो ये भी।
क्या बोला है, एक ही बॉक्स के वो अभिविन्यास दिखाए गए हैं जो खोले जाने पर यह बॉक्स कैसा दिखाई दे। यानी कि इन दोनों जो पासे हैं इनको यदि मैं खोलूं तो ये किस प्रकार का दिखाई देगा, बताओ जल्दी से किस प्रकार का ये दिखाई देगा। चाहे आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले इसके अंदर क्या निकालना आपको, उसका विपरीत बताओ कि कौन किसका विपरीत। देखो पहले विपरीत देखो, इसके अंदर P और N है, दो कॉमन हो गए इसके अंदर। L का विपरीत क्या आ गया अपना, M हो गया। L का विपरीत क्या हो गया अपना, M हो गया। अब देखो P का विपरीत कौन नहीं हो सकता, L और M नहीं हो सकता, और कौन नहीं हो सकता, N नहीं हो सकता। कौन हो सकता है, कौन हो सकता है इसके अंदर, Q हो सकता है और O हो सकता है। ठीक है, अब N का विपरीत भी कौन हो सकता है, Q और O में से एक हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर देखो Q का विपरीत M हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि L है वो तो M का विपरीत, M का विपरीत तो L है। L का विपरीत O हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी पर चले, तो क्या N का विपरीत अपने पास L हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि L का विपरीत तो M है। M का विपरीत Q हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि N का विपरीत Q और O में से एक हो सकता है। ठीक है, ये भी गलत हो गया। यहां पर देखूं तो O का विपरीत P हो सकता है, हाँ O का विपरीत P हो सकता है, लेकिन N का विपरीत M नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी गलत हो गया। Q का विपरीत क्या P हो सकता है, हाँ P का विपरीत Q और O में से एक हो सकता है। ठीक है, N का विपरीत O हो सकता है, हाँ N का विपरीत Q और O में से एक हो सकता है, यानी कि N का विपरीत Q भी हो सकता है और N का विपरीत O भी हो सकता है। L का विपरीत M हो सकता है, हाँ L का विपरीत M हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या आ जाएगा, राइट आंसर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, बताओ ये क्वेश्चन भी जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराया था वही क्वेश्चन है सेम। देखो पहले विपरीत देखो, ए का विपरीत कौन है, डी है, बी का विपरीत ई है, यानी कि ए का विपरीत कौन है अपना, डी है, और बी का विपरीत, अब सी का विपरीत अपना कौन हो सकता है, कौन सी साइड देखोगे, क्लॉकवाइज, एक दो तीन चार, यानी कि यहां पर क्या देखोगे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो बी का विपरीत क्या ई है, हाँ है, तो दोनों एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। यहां पर डी का विपरीत क्या ई है, डी का विपरीत ई नहीं है, तो चलो ठीक है। अब यहां पर ये देखो क्लॉक क्या कौन सी साइड है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। यहां पर देखोगे तो ये क्या अपना एक दो तीन और चार, ये क्या है, क्लॉकवाइज है। ठीक है, ए हो गया, ए का विपरीत सी है, नहीं है, लेकिन सी का विपरीत ये होता है, ये भी क्या हो गया अपना, गलत हो गया। अब इस पर चलो, ए का विपरीत ई है, नहीं है, ए का विपरीत तो है डी और बी का विपरीत ई है। अब देखो ये किसका विपरीत है, सी का, लेकिन यहां पर देखो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये भी क्या होगा अपना आंसर है
डी क्या हो गया, सही है। ठीक है, ये होता है अपना डाइस के टॉपिक का पूरा कंप्लीट हो गया। डाइस का मैंने 4 क्लासों के अंदर टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी और कुछ क्वेश्चन भी किए थे, और केस 1 भी मैंने फर्स्ट क्लास में आपका कंप्लीट कर दिया था। सेकंड क्लास में केस 2 और केस 3 का, और थर्ड क्लास में ओपन डाइस। और आज की जो क्लास है वो पूरा जितना भी जो डाइस का था वो पूरा का पूरा निचोड़ इस क्लास में रह गया। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी।